तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। तो गजब, मतलब बिल्कुल ही गजब। तो बंधु, इतने दिनों से जो बातें चल रही थी, जो रूमर्स चल रहे थे, वो सभी चीजें सच हो गई हैं। डैनियल ब्राइन हमें दिख चुके हैं और साथ ही साथ कुछ और एक्स डब्ल्यूडब्ल्यू और एनएक्सटी के सुपरस्टार्स भी अपने डेब्यू करते हुए मिले। वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और साथ साथ हम सीएम पंक के बारे में भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या कहा जब उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी वो कर दो, इससे चैनल का थोड़ा भला हो जाएगा और आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की ऑल आउट पेपर व्यू के बारे में। तो इस वाले पेपर व्यू को बहुत ज्यादा हाइप मिल रही थी, बहुत ज्यादा डिस्कशन में थी, क्योंकि लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पेपर व्यू के साथ। और ये मानना पड़ेगा कि जैसा एक्सपेक्टेशन था लोगों को इस वाले शो से, वैसा ही देखने को मिला। अब इस वाले शो के लिए मैचेस तो बहुत बड़े बड़े अनाउंस थे, लेकिन हम कुछ ज्यादा स्पेसिफिक और बड़े मैचेस को डिस्कस कर लेंगे। तो शो का सबसे बड़ा शॉक हमें देखने को मिला जब एक वुमेन्स कैसीनो बैटल रॉयल होता है और उस बैटल रॉयल में पार्ट ले लिया है और ज्वाइन कर लिया है कंपनी को रूबी राइट ने। और यहाँ पे उनका नाम रूबी सोहो बताया जा रहा है। और ना ही सिर्फ उन्होंने इस शो में अपना डेब्यू किया, बल्कि इस वुमेन्स बैटल रॉयल को उन्होंने जीत भी लिया है। अब इसकी बातें तो पहले से ही चल रही थी कि कैसे रूबी राइट जो है वहां ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन अब ये सचमुच हो गया है। तो अब देखते हैं इनके लिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट एक बड़ा मैच था क्रिस जेरिको वर्सेस एमजेएफ के बीच में। और इस मैच में यही स्टिपुलेशन थी कि अगर क्रिस जेरिको इस मैच को हार जाते हैं तो वो इस प्रमोशन में दोबारा से रेसल नहीं करेंगे। और इस स्टिपुलेशन के जरिए लोगों में बातें भी चल रही थी सोशल मीडिया पे कि अगर क्रिस जेरिको हार जाते हैं तो क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में दोबारा से वापस आएंगे। लेकिन बंधु, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि क्रिस जेरिको जो है इस मैच को जीत चुके हैं और अभी तक वो इसी प्रमोशन में रहने वाले हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई में इनका आने का कोई भी चांस फिलहाल तो नहीं लगता है। नेक्स्ट एक मैच आता है जॉन मॉक्सली वर्सेस सतोशी कोजिमा के बीच में। जॉन मॉक्सली को आप जानते हैं, वो डीन एम्ब्रोस थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और इस मैच को भी जॉन मॉक्सली ने जीत लिया है। लेकिन मैच खत्म होने के बाद मिनोरू सुजुकी ने कन्फ्रंट किया मॉक्सली को और दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो गई। नेक्स्ट एक रिटर्निंग मैच था हमारे फॉर्मर बिग शो, जो कि पॉल वाइट के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ मैच था क्यूटी मार्शल का। अब इसमें यही बातें चल रही थी कि कैसे 1-2 साल के अंदर बिग शो के बैक में इंजुरी थी और उनको ऑपरेशन भी करवानी पड़ी थी। तो क्या वो इस मैच को रेसल करने के लिए फुल्ली रेडी हैं या नहीं है। लेकिन सब ऑड्स को पीछे रखते हुए पॉल वाइट ने, यानी कि बिग शो ने, इस मैच को जीत लिया है और उन्होंने हरा दिया है क्यूटी मार्शल को। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बड़े मैच जो कि था 7 साल के बाद सीएम पंक रेसल कर रहे थे, सीएम पंक वर्सेस डार्बी अलन। अब ये मैच तो अच्छा ही था, सीएम पंक को हमने देखा इतने सालों के बाद रेसल करते हुए, तो देख के अच्छा ही लग रहा था हम लोग को। और मैच भी जीत लिया है बंधु सीएम पंक ने। और मैच के बाद हम देखते हैं कि कैसे वो डार्बी अलन के साथ एक हैंडशेक करते हैं गुड गेस्चर के लिए, और बाद में स्टिंग भी वहां पे आते हैं और स्टिंग भी उनके साथ एक हैंडशेक करते हैं। लेकिन शो का सबसे बड़ा ओएमजी मोमेंट, शॉकिंग मोमेंट आता है मेन इवेंट में, जो कि था केनी ओमेगा वर्सेस क्रिश्चियन केज फॉर द एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियनशिप। अब ये मैच के जो विनर थे वो तो केनी ओमेगा थे, वो उन्होंने क्रिश्चियन केज को सक्सेसफुली हरा भी दिया है, अपनी चैंपियनशिप को भी डिफेंड कर लिया है। और मैच के बाद हमने देखा कि कैसे थोड़ी सी मारामारी स्टार्ट हो जाती है केनी ओमेगा और एलीट के बीच में। लेकिन तभी म्यूजिक प्ले होता है और तभी वहां पे आप पहुंचते हैं हमारे एडम कोल। जी हाँ, एडम कोल अभी उस प्रमोशन में ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि एडम कोल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपनी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं किया है, और क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड या फिर फियांसे उसी कंपनी में है, तो ऐसे ही चांसेस हैं कि वो वहां पर ही जा सकते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, एडम कोल आ चुके हैं हमारे उस वाले प्रमोशन में। अब एडम कोल के साथ एक बात सोने पे सुहागा रही, क्योंकि वो एनएक्सटी से डायरेक्टली बाहर गए थे कंपनी से, तो उनको कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज सर्व करना नहीं पड़ा डब्ल्यूडब्ल्यूई का। तो एडम कोल वहां पे पहुंचते हैं और आते ही उन्होंने सुपर किक लगा दिया जंगल बॉय को, और उन्होंने फिर एलीट को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें ये पता ही था कि एडम कोल एक हील थे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो वहां पर भी वो जाके हील ही बन गए। लेकिन बातें यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जैसे ही एडम कोल वहां पहुंचते हैं, केनी ओमेगा बता रहे होते हैं कि कैसे एडम कोल उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो सब लोग मिलकर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन तभी म्यूजिक प्ले होता है एक बहुत बड़े शॉकर, एक बहुत बड़े रेसलर का। जी हाँ, डैनियल ब्राइन ज्वाइन कर चुके हैं उस वाले प्रमोशन को। डैनियल ब्राइन का आपको पता है कैसे उन्होंने अपना लास्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई में लड़ा था, जब उन्होंने स्मैकडाउन में रोमन रेंस को फेस किया था यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और वो मैच हारने के बाद ये स्पेकुलेशन थी कि डैनियल ब्राइन जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड नहीं करने वाले, और इसके डिफरेंट रीजन बताए जा रहे थे। कोई बता रहा था कि डैनियल ब्राइन डब्ल्यूडब्ल्यूई से डन हो चुके हैं, उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई में करने के लिए और कुछ बचा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि किसी और प्रमोशन में जाए। और एक रिपोर्ट थी कि डैनियल ब्राइन चाहते हैं एक लोअर शेड्यूल, एक लाइटर शेड्यूल में काम करने के लिए, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की जो शेड्यूल होते हैं बहुत बहुत जैम पैक्ड होते हैं। तो इन सारी बातों को नजर में रखते हुए डैनियल ब्राइन ज्वाइन कर लिया है उस वाले कंपनी को, उस वाले प्रमोशन को। और डैनियल ब्राइन वहां पे आके जो बेबी फेस वाली टीम होती है उनका साथ
साथ देते हैं और सभी मिलके कोल मतलब एडम कोल और केनी ओमेगा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन डैनियल ब्रायन ने अपना रनिंग नी लगा दिया था निक जैक्सन के ऊपर। तो इस तरह वो शो की एक कमाल की एंडिंग होती है। अब ये शो तो खत्म हो गया, लेकिन शो खत्म होने के बाद विंस मैकमैन जो है वो चारों तरफ ट्रेंड करने लगे, और ट्रेंड का रीजन यही था कि कैसे WWE एडम कोल और डैनियल ब्रायन को अपने साथ नहीं रख पाए और उन्होंने ज्वाइन कर लिया एक दूसरी कंपनी को। तो लोगों का भी यही कहना था, यही क्वेश्चन था कि जैसे सीएम पंक के रिटर्न को WWE ने काउंटर करने की कोशिश करी बेकी लिंच और ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से, तो इन दोनों रिटर्न को अभी WWE कैसे काउंटर करने की कोशिश करेगी। कुछ यूजर्स, कुछ फैंस तो एकदम सोच के ही पागल हुए जा रहे हैं कि कैसे WWE ने एडम कोल और डैनियल ब्रायन को कॉन्ट्रैक्ट में लॉक नहीं किया। अब आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा डैनियल ब्रायन एक बहुत बड़ा नाम है, वो बहुत अच्छा रेसलर है, वो बहुत पॉपुलर भी है, लेकिन उनकी एज क्योंकि ज्यादा है वो अभी उतने डेट्स WWE को नहीं दे सकते थे। लेकिन WWE अगर अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही थी तो जरूर उनको एडम कोल को जैसे न तैसे रोकना चाहिए था, क्योंकि आपको पता है एडम कोल कितने कमाल के रेसलर और कितना अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। तो हो सकता था अगर एडम कोल को WWE रोक लेती और उनको सही से बना लेती तो फ्यूचर में वो रेसलमेनिया तक को मेन इवेंट कर सकते थे। अब WWE ने तो ये मौका गवा दिया। आप देखते हैं कल मंडे नाइट रॉ में वो कुछ स्पेशल कर पाते हैं या फिर अपकमिंग शोज के लिए कुछ करते हैं। अब विंस मैकमैन जितना बोलने की उस कंपनी को वो अपना राइवल या फिर कंपटीशन नहीं मानते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जितने बड़े बड़े स्टार्स है वो WWE से निकल के वहां जाके सेटल हो जा रहे हैं और उनके साथ साथ उनके जितने भी फैंस थे वो अपनी तरफ उनको भी खींच रहे हैं। तो इसके बारे में अगर WWE ने कुछ जल्दी नहीं किया तो हो सकता है उनके लिए कुछ बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये बात करते करते हम चले जाते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो कल के रॉ के लिए WWE ने ऑलरेडी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें अनाउंस करके रखी हुई हैं। सबसे पहले बड़ी चीज जो है एक टैग टीम टर्मोइल मैच होगी और उसकी जो भी विजेता होगी, उसकी जो भी विनर होगी वो फेस करने वाले हैं RK Bro को एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में। और आप देख सकते हो इस टीम में न्यू डे हैं, फिर लूचा ब्रदर्स हैं, वाइकिंग रेडर्स हैं और एजे स्टाइल्स ओमस भी हैं। तो अब देखते हैं WWE RK Bro के लिए अगला ओपोनेंट किसको चूज करती है। और अगर आप मेरी प्रेडिक्शन पूछो तो क्योंकि RK Bro एक फेस टीम है तो ये चांसेस हैं कि एक हील टीम को उनके साथ खड़ा किया जाए। अब इस मैच के अंदर आप देखिएगा एक मुस्तफा अली और मंसूर की टीम भी है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्योंकि WWE का अगला शो मतलब एक्सट्रीम रूल्स के बाद का शो सऊदी अरेबिया में होने वाला है, तो हो सकता है वहां पे मंसूर के लिए कुछ बड़ा मोमेंट WWE प्लान करके रखी हुई हो। क्या पता उनको वहां पे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप जितवा दे। तो अगर WWE का वही प्लान है तो ये हो सकता है WWE एक्सट्रीम रूल्स के लिए मंसूर और अली की टीम को ना लड़ाए। और क्योंकि इस वाले मैच में न्यू डे है तो जब भी किसी मैच में न्यू डे होती है उसके चांसेस कभी ना कभी हो ही जाते हैं। तो अब देखते हैं रॉ में कल सुबह क्या होता है। नेक्स्ट एक मैच जो WWE ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है वो होने वाली है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस न्याया जैक्स फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। अब इस मैच से आप कोई भी उम्मीद मत रखना कि शार्लेट फ्लेयर अपने चैंपियनशिप को ड्रॉप करने वाली है। ऐसा हो नहीं सकता कि WWE इतनी जल्दी शार्लेट फ्लेयर को हरवा दे, वो भी न्याया जैक्स के साथ। लास्ट वीक एक सरप्राइज शॉक हमें देखने को मिला था जब न्याया जैक्स ने शार्लेट फ्लेयर को पिन कर लिया था, लेकिन वो मैच की परफॉर्मेंस कैसी थी, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो तो आपको पता ही है, लेकिन ये दोबारा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। नेक्स्ट एक मैच जो मेरे हिसाब से अच्छा बुक किया गया है वो है ड्रू मैकेंटायर वर्सेस शेमस, और जो भी इस मैच को जीतेगा वो डेमियन प्रीस्ट को फेस करेगा एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में। अब इन दोनों की राइवलरी आपको पता है, इन दोनों ने कितने कमाल कमाल के मैचेस दिए हैं आपको वो पता है, तो आप दोबारा से रेडी हो जाओ कल एक फिर कमाल की मैच देखने के लिए। नेक्स्ट जो मैच पहले से प्लान्ड है वो है हमारे वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस तमीना और नैटालिया वर्सेस निकी ASH और रिया रिप्ली के बीच में। अब क्योंकि आपको पता है कि WWE निकी ASH और रिया रिप्ली को एज ए टैग टीम बनाने की कोशिश कर रही है, तो कल अगर उन्होंने हमारी करंट टैग टीम चैंपियंस को पिन करके हरा दिया तो हो सकता है उन्हें फ्यूचर के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। नेक्स्ट और एक चीज जो अनाउंस हो रही है वो है हमारे 24x7 चैंपियन रेजिनाल्ड वर्सेस अकीरा तोजावा के बीच में। अब क्योंकि लास्ट कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं ये लोग आपस में आर्टरूथ के साथ बगीचे में और कार पार्किंग में लड़ रहे हैं, पर इस बार लग रहा है कि WWE इसको ऑलरेडी अनाउंस कर रही है, तो हो सकता है कि वो मैच अभी रिंग में हो और किसी बगीचे या कार पार्किंग में ना हो। हम चलते हैं हमारी फाइनल स्टोरी की तरफ जो कि जुड़ी हुई है CM पंक से। तो ESPN में इंटरव्यू के दौरान CM पंक से पूछा जाता है कि क्या उन्होंने कभी डिसाइड किया था कि वो WWE को वापस से ज्वाइन करेंगे। तो इसमें CM पंक का ये रिप्लाई था कि हाँ, WWE ने उनको एक ऑफर दिया था लेकिन उन्होंने उसको डिक्लाइन कर दिया था। और इसका रीजन जो CM पंक ने बताया कि कैसे WWE उनके साथ गेम्स खेल रही थी, और CM पंक ने WWE को कहा भी था कि इस बार कोई गेम मत खेलना मेरे साथ। लेकिन CM पंक का कहना है कि कुछ चीजें कभी चेंज नहीं हो सकती और WWE उनमें से ही है जो कि पहले भी मेरे साथ गेम खेल चुकी है, और मेरे उनके साथ जो रिलेशंस थे, जैसा एक्सपीरियंस था, उसको ओवरकम करके दोबारा से उनके पास ज्वाइन करना, दोबारा से वही गेम में पढ़ना मेरे लिए आसान नहीं था। और इसके साथ साथ CM पंक ने यह भी बताया कि ही वुड
हैव डाइड वर्किंग इन WWE एज वेल। अब इस चीज को सीएम पंक और एक्सपेंड करते हैं कि कैसे आप अगर किसी के साथ ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस बुरा हो चुका हो, आप जानते हो कि वो बंदा या फिर वो कंपनी आपके साथ कैसा कर सकती है, तो आपके पास फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती दोबारा वही लाइन में जाने के लिए। और मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कंपनी और वहाँ के बंदे कैसे हैं, तो मेरे लिए बहुत ईजी डिसीजन था उस कंपनी को ज्वाइन नहीं करना। तो सीएम पंक की बातों से तो यही लग रहा है कि वो अभी तक कुछ नहीं भूले हैं WWE में उनके साथ जो भी हुआ था या फिर जो भी WWE ने उनके साथ किया था। खैर ये सब तो पहले की बातें हैं, अभी इन सब को भूल के आगे बढ़ना ही सही है। सीएम पंक अब दूसरे कंपनी में है, अब हम यही विश करते हैं कि वहाँ वो बहुत अच्छा काम करें। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।